तो यहाँ पे क्या लिखा है, केमिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन। तो बचपन में हम लोग केमिकल चेंज के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन तो नहीं, केमिकल पढ़ेंगे। एक चीज़ होता है इसको कहा जाता है फिजिकल चेंज, और एक चेंज उसको कहा जाता है मतलब क्या है, केमिकल चेंज। और बचपन जब था तो हम लोग ये बात पढ़े थे कि जब कोई सब्सटेंस अपना ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ सकता है तो कहा जाता है कि क्या चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। और जब कोई सब्सटेंस अपना ओरिजिनल फॉर्म में वापस मतलब क्या हो सकता है, सर आपका नहीं आ सकता, तो कहा जाता है कि मतलब क्या हुआ, सर आपका केमिकल चेंज हुआ। लेकिन ये बात मतलब क्या सर आपका पूरी तरह से सही मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल भी होता है। तो एक्चुअली में केमिकल चेंज का डेफिनेशन क्या है, अगर चेंज केमिकल रिएक्शन के द्वारा आया तो मतलब क्या है, केमिकल चेंज है। और चेंज अगर मतलब क्या असर आपका केमिकल रिएक्शन के द्वारा नहीं आया तो केमिकल चेंज मतलब क्या असर आपका नहीं है। क्योंकि केमिकल चेंज बहुत सारा ऐसा होता है जो रिवर्सिबल होता है, और रिवर्सिबल केमिकल चेंज में मतलब क्या होता है ना सर आपका, चीज़ अपना ओरिजिनल स्टेट में वापस मतलब क्या हो सकता है सर आपका जा सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कम जब केमिकली रिएक्ट करता है तो बना सकता है मतलब क्या सर आपका वाटर, और वाटर के अंदर केमिकल रिएक्शन अगर हुआ तो वाटर का मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब क्या हो सकता है सर आपका अलग मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। तो बेसिकली क्या बात है, बेसिकली बात मतलब ये है कि अगर चेंज हुआ केमिकल रिएक्शन के कारण तो केमिकल चेंज हुआ, और चेंज अगर केमिकल रिएक्शन के कारण मतलब क्या असर आपका नहीं हुआ तो मतलब क्या असर आपका फिजिकल चेंज हुआ। हाँ, लेकिन बचपन में जो समझाया नहीं जा सकता था इसलिए समझाया मतलब क्या असर आपका नहीं गया था। ये बात आया समझो, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। हाँ, लेकिन एक दूसरा बात जो बोला गया था बचपन में वो बात मतलब क्या था, सही था। तो केमिकल चेंज के बारे में क्या बताया जाता था कि जब केमिकल चेंज होता है तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है, और फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस मतलब क्या होता है, फॉर्म नहीं करता है। तो ये बात अभी भी मतलब क्या असर आपका पहले की तरह ही मतलब क्या असर आपका सही है। तो आप समझ रहे बात। और चेंज की एनर्जी मतलब क्या होता लगता है ना, तो केमिकल चेंज में या तो मतलब क्या होता है सर आपकी एनर्जी का इंटेक होता है, या केमिकल चेंज में एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका इवॉल्व करता है। तो वो सब पढ़ेंगे आगे जाके, पहले यहाँ पे आराम से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो वेन एवर एनर्जी इज सप्लाइड टू और टेकन आउट ऑफ मैटर, यानी मैटर के अंदर एनर्जी आप सप्लाई कीजिए या मैटर से मतलब क्या सर आपकी एनर्जी को बाहर निकालिए, इट ऑलवेज ब्रिंग्स अबाउट वन और द अदर काइंड ऑफ चेंज। अभी तक जो बात हुआ है उस बात में फिजिकल चेंज भी मतलब क्या सर आपका इन्वॉल्व है, और क्या सर आपका केमिकल चेंज भी इन्वॉल्व है। तो जब भी आप मैटर के अंदर मैटर में एनर्जी एक्सर्ट करेंगे या उससे एनर्जी मतलब क्या सर आपका निकालेंगे तो चेंज तो मतलब क्या सर आपका होगा। समझ में आया बात क्या बोले ना। चेंज लाने के लिए एनर्जी को एक्सर्ट करना ही पड़ता है। एनर्जी सक्सेसफुल अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका चेंज आ जाता है, एनर्जी सक्सेसफुल नहीं होता तो मतलब क्या होता है आपका चेंज मतलब क्या होता है सर आपका नहीं आता है। द हीट एनर्जी ऑफ द सन कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर, चेंज तो है लेकिन अभी ये फिजिकल चेंज है। वाटर वेपर्स ऑन लूजिंग हीट एनर्जी एट हायर एल्टीट्यूड्स चेंजेस टू क्लाउड और स्नो। देखिए हीट एनर्जी गेन करता है तब तो टेम्परेचर राइज करता है, और हीट एनर्जी लूज करता है तो टेम्परेचर मतलब क्या करता है आपका फॉल करता है ना। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इट्स फिलामेंट ग्लोज। तो बल्ब के थ्रू अगर मतलब क्या बल्ब के फिलामेंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो हीट करता है, हीट करता है, हीट करता है, हीट करता है, जब एक्सेसिवली वो क्या होता है आपको हीट कर जाता है तो बल्ब क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। मिल्क सार्स क्विकली इफ़ नॉट केप्ट एट लो टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर में अगर मतलब तभी तो मतलब क्या है रात में मम्मी अगर सोने से पहले मतलब क्या सर आपका दूध को मतलब क्या सर आपका फ्रिज के अंदर रख के सोती है, नहीं तो मिल्क मतलब क्या होगा सर आपका सार टर्न कर जाएगा, यानी कि मतलब क्या सर आपका फट जाएगा। द वुड ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लीव्स एश बिहाइंड। लकड़ी जलाए खाना पकाया जाता है ना, लकड़ी जलाए खाना क्यों पकाया जाता है, लेकिन हम चलाते तो मतलब क्या होता है सर आपको उससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका निकलता है, और वो क्या चेंज आता है, खाना को पका देता है। आप समझ रहे बात क्या बोला। फूड टेकन बाय अस चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मटेरियल्स प्रोड्यूसिंग हीट। तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है, और क्या होता है सर आपका अब कैसे कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग जो खाना खाते हैं फूड उसमें से एक चीज़ रहता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या चीज़ से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्या होता है सर आपको वाटर से मिलकर बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में केमिकल बॉन्ड अगर बन जाता है, जैसे मान लीजिए हम आप हाथ अगर पकड़ लेंगे तो एनर्जी लॉक है,
हाथ छोड़ के तो एनर्जी मतलब क्या रिलीज़ होगा। तो वही एनर्जी जो मतलब क्या सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के ग्लूकोज बन के मतलब क्या सर आपको लॉक किया था, वही एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपको बॉडी में जाने के बाद जब रेस्पिरेशन होता है तो अनलॉक होता है। तो जब लॉक हुआ था तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया था ग्लूकोज, तो अनलॉक जब होगा तो मतलब क्या है ग्लूकोज फिर से बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और रिलीज़ क्या करेगा सर आपका एनर्जी। और जो एनर्जी रिलीज़ करेगा उसी एनर्जी को तो हम लोग मतलब क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं अपना काम करने के लिए। आया बात समझ में ना। तो केमिकल चेंज में होता क्या है ना सर आपका, देखिए एटम्स जब कंबाइन करता है तो बनाता है सर आपका मॉलिक्यूल्स। तो एटम जब कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए जो रिएक्शन होता है उसको कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड मतलब क्या होता है सर आपका फॉर्म करता है। मॉलिक्यूल्स एटम से बनता है ना, तो केमिकल चेंज में क्या होता है सर आपका केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स अपने आप को दोबारा से मतलब क्या करता है सर आपका रीअरेंज करता है, और मॉलिक्यूल्स अपने आप को क्या करता है दोबारा से मतलब क्या करता है सर आपका चेंज करता है। बात पूरा समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहला बात तो हम लोग देखिए, अब एक थोड़ा सा पढ़ाई में चेंज लाते हैं हम लोग। क्या चेंज लाते हैं ना कि ये वीडियो आप घर में जाके जब देखिएगा ना, देखना ज़रूरी हो गया। क्यों ज़रूरी है बताइए, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन लिख भी नहीं रहे, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा फिर क्वेश्चन आंसर मतलब क्या सर आपका लिख के कॉपी में लाइएगा। तो क्वेश्चन कॉपी मतलब क्या सर आपका बना लीजिए, जहाँ मार्क करेंगे वहाँ देख लीजिएगा। पहले से यहाँ पे क्या मार्क करें सर आपका, देखिए व्हाट इज़ केमिकल मतलब क्या सर आपका चेंज। क्वेश्चन नंबर 1, तो अ चेंज विच ऑल्टर्स द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल बाय ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन इट्स मॉलिक्यूलर कंपोजिशन फॉलोड बाय अ चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड मतलब क्या होता है केमिकल चेंज है। हाँ आप लोग एक सहूलत दे सकते हैं, क्या सब नहीं, लेकिन वो सहूलत देखिए फ़ायदा होगा नहीं फ़ायदा होगा, छोड़ दीजिए। तो केमिकल चेंज क्या होता है, अ चेंज विच ऑल्टर्स द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन इट्स मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज तो मतलब क्या होगा सर आपका तभी आएगा जब मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा। मॉलिक्यूल ब्रेक करने का मतलब केमिकल बॉन्ड ब्रेक करना, और रीअरेंज करने का मतलब क्या है सर आपका नया केमिकल बॉन्ड मतलब क्या सर फॉर्म करना। तो केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज में क्या क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है सिर्फ बॉन्ड टूट गया, और ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड फॉर्म किया, और ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉन्ड टूटा लेकिन दूसरा बॉन्ड मतलब क्या सर आपका फॉर्म किया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो उतना नहीं बोल के यहाँ पे क्या बोला है सर आपका चेंज इन इट्स मॉलिक्यूलर कंपोजिशन फॉलोड बाय चेंज ऑफ स्टेट। उसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि मतलब क्या होता है चेंज ऑफ स्टेट भी उसके साथ कंपनी मतलब क्या करता है तो उसको कहा गया मतलब क्या है केमिकल चेंज है ना। तो फॉलोइंग पॉइंट्स नीड कंसंट्रेशन। अ केमिकल चेंज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट वन और मोर न्यू प्रोडक्ट्स, यानी कि सब्सटेंस, ये तो बचपन से हम लोग जानते हैं कि केमिकल चेंज जब होता था तो मतलब क्या सर आपका नया सब्सटेंस फॉर्म करता था। जब फिजिकल चेंज होता था तो कोई नया सब्सटेंस मतलब क्या सर आपको फॉर्म नहीं करता था। तो यहाँ पर उसी बात को फिर बोल रहा है कि मतलब केमिकल चेंज जब होता है ना तो एक या फिर एक से ज़्यादा मतलब क्या होता है सर आपका नया प्रोडक्ट मतलब क्या होता है सर आपका आता है। द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देन द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। तो जो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है फॉर्म होता है उसका प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या होता है डिफरेंट होता है। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल तो मतलब क्या सर आपको बताइए, वाटर है। वाटर बनता है किससे सर आपका हाइड्रोजन से। वाटर बनता है किससे सर आपका ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतलब क्या होता है जलता है, यानी कि हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है जलने वाला, और इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है जलने वाला। तो कंफ्यूज मतलब क्या सर आपका मत होइएगा। तो हाइड्रोजन तो मतलब क्या सर आपका हाईली फ्लेमेबल है, तभी तो लाइटेस्ट होने के बावजूद भी बलून में क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन नहीं डाला जाता, हीलियम डाला जाता है जो कंबस्टेबल है। और बिना ऑक्सीजन के कंबशन मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो नहीं सकता है, बर्निंग हो नहीं सकता है। बर्निंग रिएक्शन ही मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन के साथ है। लेकिन दोनों जब कंबाइन कर रहा है, कंबाइन करने के बाद बन रहा है वाटर। लेकिन वाटर क्या कर रहा है सर आपका, आदमी को गैस आदमी क्या सोचेगा अपने दिमाग से, अच्छा वाटर बना है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन मतलब क्या है बहुत ज़बरदस्त तरीके से जलता है, और ऑक्सीजन के बिना कोई चीज़ मतलब फिर चल ही नहीं सकता है। तो जो बना का ये होगा उसको मतलब क्या होना चाहिए था, इस तरह का होना चाहिए था कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जले, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। तो इस सोच को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। तो क्या सर फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन मतलब आपका सोच में अगर कोई मतलब क्या होता है सर आपका फ्लॉ होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फैलेसी। तो हम समझिए कोई चीज़ अगर सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी से मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है
और बन रहा है मतलब क्या है सर आपका ए भी, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें मतलब क्या है सर आपका ए का या बी का प्रॉपर्टी पाया जाए। उसमें ए भी सब्सटेंस में ए और बी का प्रॉपर्टी तभी पाया जाएगा अगर ए भी मतलब क्या है सर आपका फिजिकल चेंज के द्वारा बना है, लेकिन ए भी अगर मतलब क्या है सर आपका केमिकल चेंज के द्वारा बना है तो ऐसा मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। नहीं समझे बात क्या बोले? आप मूढ़ी और चनाचूर को मतलब मिक्स करके मूढ़ी चनाचूर बनाइएगा तो मूढ़ी का प्रॉपर्टी भी उसमें रहेगा और चनाचूर का प्रॉपर्टी भी उसमें रहेगा क्योंकि वो मतलब क्या है सर आपका फिजिकल चेंज है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन कर रहा है तो केमिकल बॉन्ड के थ्रू कंबाइन कर रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, तो ऐसा मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो जब केमिकल चेंज के द्वारा कोई चीज़ बनता है तो वो जो बनता है वो उसकी तरह भी नहीं होता जिससे वो बनता है। मेरा बात आपको समझ में आया? जब केमिकल चेंज के द्वारा कोई चीज़ बनता है तो वो जो बनता है वो उसकी तरह भी नहीं होता है जिससे वो बनता है। फिर से बोले तो क्या बोलेंगे? जब केमिकल चेंज के द्वारा कोई चीज़ बनता है तो वो जो बनता है वो उसकी तरह भी नहीं होता है जिसके थ्रू वो बनता है। और इसके अलावा और कुछ आप अगर मानते हैं तो आप कमेंट कर रहे हैं फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। तो इससे एक बात और समझ लीजिए, ये तो लॉजिक का बात है कि कोई चीज़ अगर किसी चीज़ से बना है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके जैसा हो। नहीं समझे? अगर आप सोच रहे अगर कोई मतलब कोई चीज़ से बना है तो इसी की तरह होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी मतलब क्या असर आपका नहीं है। और जब लगेगा ऐसा ज़रूरी है तो वाटर को मतलब क्या असर आपको याद कीजिएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो आ जाइए। तो केमिकल चेंज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एट लीस्ट वन और मोर न्यू प्रोडक्ट्स, नो डिफिकल्टी। द प्रोडक्ट्स फॉर्म हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन ओरिजिनल सब्सटेंस, इसमें भी नो डिफिकल्टी। ओरिजिनली मतलब क्या था आपका, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन था तो अब जो वाटर बना वो उसका प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की तरह भी नहीं है, उसका प्रॉपर्टी मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन की तरह भी नहीं है। और फैलेसी ऑफ कंपोजिशन अगर आप नहीं कमिट कर रहे हैं तो फिर आपको समझ में आएगा द कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हीटिंग ऑफ शुगर का, ठीक है ना? बचपन में हम ऐसा किए थे, मतलब ऐसा करना लेकिन नहीं चाहिए था। मतलब क्या है ना कि तावा में चीनी गिरा था तो चीनी मतलब क्या आपका ब्राउन हो गया था। हमको बचपन में ऐसा लगा था कि अच्छा ऐसे चॉकलेट बनता है। जब घर में सब चला गया था तो हम क्या किया, तो स्टोव ऑन किया, स्टोव ऑन करके मतलब क्या तावा चढ़ाया, तावा चढ़ा के मतलब क्या उसमें चीनी मतलब क्या सर आपका एक मुट्ठी चीनी डाल दिया और हम मेरा चॉकलेट बन गया। उसके बाद जब खाया तो एकदम कड़वा, तो चॉकलेट नहीं था वो क्या था, कार्बन था। बात समझे? ऐसा कीजिएगा मत। तो यहाँ पे वही चीज़ किया है, ठीक है ना? वो एक्सपेरिमेंट सोच के हम नहीं किए थे, तो हमको लगा मेरे पास चॉकलेट बनाने का मतलब क्या फॉर्मूला आ गया, इसलिए सब किए थे, हाँ ना? बोल दिए सर। तो वो जो मतलब क्या सर आपका हम क्या बताया था, क्या बोलते हैं उसको, चीनी को जो हम मतलब क्या सर आपका बंद कर दिया था और हम चॉकलेट था, चॉकलेट मतलब क्या था आपका नहीं था, मतलब क्या था कार्बन था। तो यहाँ पे क्या बताना क्या चाह रहा है कि केमिकल चेंज जब मतलब क्या होता है सर आपका होता है तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसका प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है सर आपका ओरिजिनल सब्सटेंस से मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंट होता है। ये बताया था मेरे बात में कोई डिफिकल्टी नहीं। तो एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका हीटिंग ऑफ शुगर, तो मीन्स शुगर इज स्ट्रांगली हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब। तो शुगर को जब टेस्ट ट्यूब में स्ट्रांगली मतलब क्या आपका हीट किया जाए, इट मेल्ट्स, पिघल तो जाता है, इट ग्रेजुअली चेंजेस टू ब्राउन कलर, तभी तुमको लगा था चॉकलेट है। तो ब्राउन कलर गिविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीमी फ्यूम्स, इन द एंड अ ब्लैक मास इज लेफ्ट विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन। और हीट करेंगे तो मतलब क्या सर आपका ब्लैक मास आपको नज़र आएगा, तो मतलब क्या कार्बन होंगे। तो एक्चुअली में शुगर क्या होता है, C6H12O6 होता, तो ग्लूकोज होता, वो भी एक तरह का शुगर है। यहाँ पे C12H22O11 है, तो ये शायद सक्रोज, सक्रोज भी एक तरह का मतलब क्या होता है, आपका शुगर होता है। तो कोई भी शुगर मतलब क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ही बना होता है। तो जब हम डाला उसको तवा में तो वो डिहाइड्रेट हो गया, यानी पानी का मॉलिक्यूल मतलब क्या आपको बाहर निकल गया, बच गया मतलब क्या सर आपका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बचा, बचा सिर्फ कार्बन। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो ब्लैक मास जो मतलब क्या सर आपका लेफ्ट है था, वो मतलब क्या है कार्बन। दस न्यू सब्सटेंसेस कार्बन वाटर आर फॉर्म। इन दिस चेंज द अरेंजमेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ब्रेक्स। मतलब बॉन्ड जो था तीनों के बीच में वो क्या हो गया सर आपका ब्रेक कर गया। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आटम सेपरेट फ्रॉम कार्बन टू फॉर्म वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आटम मतलब क्या होता है सर आपका
कार्बन से अलग हो जाता है और कार्बन से अलग मतलब क्या बनाता है सर आपका वाटर बनाता है, और कार्बन क्या होता है सर आपका अलग हो जाता है, द कार्बन आटम आर सेट फ्री एंड द लेफ्ट हैज ब्लैक रेसिड्यू। तो ये बात समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अगर आपको बोलेगा कि एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पे आप ये बात को साबित कर पाए, या छोड़ दिया अभी के लिए, द वेट ऑफ अ सब्सटेंस अंडरगोइंग केमिकल चेंज यूजुअली चेंजेस। ऊपर वाला एग्जाम्पल भी लेंगे तो वेट तो मतलब क्या सर आपका चेंज हो गया ना, क्योंकि पानी तो मतलब क्या सर आपका निकल गया है ना। तो ड्यूरिंग वही एग्जाम्पल लिया, ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ शुगर द वेट ऑफ द ब्लैक रेसिड्यू इज फार लेस देन द एक्चुअल वेट ऑफ द शुगर। हाउएवर दिस इज एन अपैरेंट चेंज इन वेट। एक्चुअली वेट चेंज नहीं हुआ। क्यों वेट चेंज नहीं हुआ? देखिए इंडिविजुअली कार्बन का जितना वेट था कार्बन का उतना ही वेट है। इंडिविजुअली मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का जितना वेट था उतना ही वेट है। इंडिविजुअली मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन का जितना वेट था उतना ही वेट है। तो कहीं से आपको वाटर को भी साथ में अगर मतलब क्या है ना, कार्बन को वेट करने के साथ साथ आप वाटर को भी अगर वेट कर देंगे, वाटर वेपर को भी जमा करके, जो कि मुश्किल है, तो आपको वेट मिलेगा क्या कि जितना पहले वेट था बाद में मतलब क्या सर आपका वेट उतना ही है। क्योंकि वेट में अगर चेंज आएगा तो इसका मतलब क्या सर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या हो रहा है सर आपका वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो वर्क कर रहा है। तो अपैरेंट वेट लॉस क्या हुआ? अपैरेंट वेट लॉस ये हुआ कि अब वाटर का मॉलिक्यूल उड़ चुका है, तो इसलिए कार्बन का मॉलिक्यूल का वेट जो है वो मतलब क्या सर आपका शुगर के मॉलिक्यूल के वेट से मतलब क्या है कम। समझ रहे बात क्या बोला? दस स्ट्रिक्टली स्पीकिंग टोटल वेट ऑफ द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी अगर आप वाकई में रिएक्टेंट्स को इस तरह बदल किए इकट्ठा करके, वैसे प्रोडक्ट को इकट्ठा करके बंद करेंगे तो फिर मास में मतलब क्या सर आपका चेंज नहीं आएगा। ये बताया समझे, इस बात की कोई डिफिकल्टी नहीं है। एक एक करके जितना बात लिखा है, ओरिजिनल सब्सटेंस और मतलब बाद में बनाओ सब्सटेंस का मतलब क्या है सर आपका प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है डिफरेंट होता है, कॉम्पोजिशन में क्या होता है डिफरेंट होता है, पहला बात। दूसरा बात क्या होता है सर आपका केमिकल चेंज जब होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका वेट चेंज होता है ना। लेकिन वेट चेंज क्या किस तरह का होता है वो एक्सप्लेन मतलब क्या सर आपका कर दिया। तो उसके बाद तीसरा बात क्या बोला था, ये 32 के बाद क्या लिखा लिख दिया ना, या कुछ मिसिंग हो गया? ये हिस्सा ही शायद मिसिंग हुआ है। हल्का सा मिसिंग हुआ, आप छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग केमिकल चेंज एनर्जी इज ईदर अब्सॉर्ब और गिवन आउट की बात हम लोग जानते हैं कि या तो एनर्जी मतलब क्या होता है, बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका अब्सॉर्ब होता है, और बॉन्ड जब ब्रेक करता है तो एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका इवॉल्व करता है। द वेरियस एटम्स इन अ केमिकल कंपाउंड आर जॉइंड बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कॉमनली कॉल्ड बॉन्ड्स। द मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स ऑलवेज रिक्वायर्स एनर्जी। तो बॉन्ड का मतलब क्या होता है आपका मेकिंग हो या फिर बॉन्ड का मतलब क्या होता है आपका ब्रेकिंग हो, दोनों में मतलब क्या होता है आपका एनर्जी मतलब क्या होता है आपका रिक्वायर्ड होता है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉन्ड बिटवीन टू और मोर एटम्स इज जनरली नॉट इक्वल टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। और ये मत समझिए बनाने में जितना एनर्जी लगता है वो मतलब क्या होता है ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगेगा। दस द अमाउंट ऑफ हीट इज ईदर अब्सॉर्ब्ड और गिवन आउट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसलिए रिएक्शन में दो टाइप हो जाता है, या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है या फिर मतलब क्या होता है सर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट वो अब्सॉर्ब करता है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और जिसमें मतलब क्या होता है सर आपका हीट इवॉल्व होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे ध्यान से बात समझिए, हीटिंग ऑफ मरकरिक ऑक्साइड। जब आप मरकरिक ऑक्साइड को हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है सर आपका मरकरी और ऑक्सीजन मतलब क्या हो रहा है सर आपका अलग अलग हो जा रहा है। याद रखना पड़ेगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है जब आप हीट कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को तो वो बन जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और मतलब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है सर आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल है। अगर रिएक्शन हम दिखाएं तो मतलब आपको दिखाते रहेंगे बीच में। मरकरी का वैलेंसी कितना होता है? मर्क्यूरी का दो वैलेंसी होता है। होता है। तो नॉर्मली मतलब क्या सर आपको कुछ अगर नहीं बोलेंगे तो आप मानिए कि डबल वैलेंस वाला मरकरी है तो HCO लिखा और लिखा हुआ भी क्या सर आपका, एक होता है मर्क्यूरस और एक होता है मर्क्यूरिक। तो मर्क्यूरस अगर बोलता तब तो मतलब वैलेंसी वन होता ना। ये मर्क्यूरिक वाला तो वैलेंसी 2 वाला है और कुछ नहीं बोलता तो हम 2 वाला इस्तेमाल करते हैं, है ना। बात सुनना है क्या बोले ना। तो वो जब ब्रेक होता है तो वो क्या बन जाता है मर्करी ऑक्सीजन। तो मर्करी के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे Hg, सिंपली HA लिखेंगे। और ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे सर आपका O2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि मतलब एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट करता है कौन सा फॉर्म सर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो यहाँ पे बैलेंस तो नहीं है, यहाँ 2 यहाँ 1 तो यहाँ पे दोनों जगह ऑक्सीजन एक ही जगह है ना। तो यहाँ पे फिर क्या होगा सर आपका LCM वाला लॉ अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे 2 डाला लेकिन क्या है फिर यहाँ 2 डालना पड़ेगा। तो बैलेंस मतलब क्या सर आपको हो गया। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कैल्शियम कार्बोनेट।
तो ये मेरा कैल्शियम और ये मेरा मतलब क्या असर आपका कार्बोनेट, हम लोग करते रहेंगे ऐसे करके यहाँ बीच बीच में। तो एक कैल्शियम ट्राइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड को बोले कोई चीज़ नहीं है, रेडिकल आप जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, तो इंटर मतलब बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस अगर हो जाएगा तो मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है सर आपको, ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या बता रहा है, जब हम लोग जैसे हम लोग मरकरी ऑक्साइड जब हीट किए थे तो मरकरी और ऑक्सीजन आगे आगे समझ में आएगा थर्मल, इसको ये एक एंगल से देखिए तो ये क्या है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है, और इसको भी एक एंगल से देखिए तो ये भी मतलब क्या थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो क्या बता रहा है कि मरकरी कैल्शियम कार्बोनेट जब मतलब क्या होता है सर आपका हीट देते हैं तो वो ब्रेक करता है, और ब्रेक करता है तो क्या बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, CaO, और फिर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैसे बनेगा सर आपका CO2। तो अब देखते हैं, एक कैल्शियम एक कार्बन एक 2 3, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 ऑलरेडी मतलब क्या सर बैलेंस मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल तो कम से कम एंडोथर्मिक रिएक्शन का याद रखिएगा। मरकरी ऑक्साइड जब हीट करते हैं तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका मरकरी ऑक्सीजन, और कैल्शियम कार्बोनेट जब मतलब क्या करते हैं सर आपका हीट करते हैं तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको विथ रिएक्शन याद रखिएगा, और जब आपको मतलब क्या काम विथ रिएक्शन ही आपको दिखाना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो व्हेन अ केमिकल चेंज टेक प्लेस विद द लिबरेशन ऑफ हीट एनर्जी द चेंज इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो कैंडल ऑन बर्निंग लिबरेट्स हीट एंड लाइट एनर्जी। आप कैंडल को बर्न करते हैं तो कैंडल क्या करता है सर आपका हीट एनर्जी रिलीज़ करता है, और क्या होता है सर आपका लाइट एनर्जी रिलीज़ करता है। तो ये मतलब क्या सर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल है। और रेस्पिरेशन के बारे में पहले भी एग्जाम्पल दे चुके थे। जब ग्लूकोज बनता है तो एनर्जी मतलब क्या होता है आपका लॉक होता है, और जब ग्लूकोज ब्रेक होता है रेस्पिरेशन के द्वारा तो मतलब क्या होता है सर आपका एनर्जी ब्रेक डाउन होता है, इवॉल्व होता है ना। तो रेस्पिरेशन एग्जाम्पल किसका सर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और साथ साथ क्या सर आपका कैंडल का बर्निंग में क्या सर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैंडल का बर्निंग मतलब क्या होता है आपका हीट और लाइट एनर्जी मतलब क्या होता है आपका लिबरेट होता है। ये बताया समझ इस बात को बड़ी करते नहीं है ना। यहाँ पर और भी कुछ दिया है, सम एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, तो बर्निंग के बारे में एक बात जानिए, बर्निंग ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन, बर्निंग जो है वो मतलब क्या सर ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन, बर्निंग जो है वो मतलब क्या सर ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन है, बर्निंग जो है वो मतलब क्या सर ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन है। तो मैं यहाँ पर बैलेंस करके दिया है, लेकिन नॉर्मली विदाउट बैलेंसिंग आप देख लीजिएगा। मैग्नीशियम और मतलब क्या ऑक्सीजन, बर्निंग बोले तो उसका मतलब ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन और कुछ नहीं। एस का मतलब यहाँ पे क्या है सॉलिड फॉर्म में, जी का मतलब क्या है गैसेस फॉर्म में। तो जब बर्न करता है तो व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इन अ फ्लेम और बर्न्स इन बर्नर इट कैचेस फायर एंड बर्न्स विद dazzling white flame to form white ash। तो कुछ क्या होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की पहचान होता है कि केमिकल रिएक्शन मतलब क्या सर आपका हो रहा है, तो उसका वाइट फ्लेम के साथ बर्न करना और फॉर्म करना वाइट ऐश। तो ये सिंपल ये एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है कि केमिकल रिएक्शन हो चुका। तो इसमें क्या हुआ हीट इवॉल्व हुआ, तो ये भी मतलब क्या है सर आपका। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हेन आयरन सिल्वरी क्ले इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। डस्ट के बारे में पिछले क्लास में अगर पढ़ेंगे तो आप जानते होंगे कि मॉइस्ट एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें मतलब क्या होता है रस्टिंग होता है। और मॉइस्ट एटमॉस्फेयर का क्या मतलब है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है और मतलब क्या असर आपका वाटर भी मतलब क्या असर आपका अवेलेबल मतलब क्या असर आपका है। तो रस्टिंग भी एक तरह का मतलब क्या होता है कंबशन ही होता है, लेकिन मतलब क्या होता है आपका स्लो कंबशन होता है। हम लोग जिस कंबशन को जानते हैं वो कंबशन क्या होता है इतना फास्ट होता है कि फ्लेम भी निकलता है और क्या होता है हीट भी बहुत ज़्यादा से निकलता है। रस्टिंग एक तरह का मतलब क्या स्लो कंबशन तो आप जान लीजिए। और इसलिए स्लो कंबशन अगर है तो उसका भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा लेकिन वाटर के साथ। तो व्हेन आयरन सिल्वरी ग्रे इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ फ्यू डेज रेडिश ब्राउन पाउडरी मास इज फाउंड ऑन इट्स सरफेस। तो उसके ऊपर मतलब क्या होता है सर आपका रेडिश ब्राउन पाउडरी मास आ जाता है। संग तो आप जानते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है बैलेंस करने के बाद लिखा है आयरन, हम लोग ये बैलेंस किए भी थे है ना। मतलब 4 आयरन का मतलब क्या असर आपका मॉलिक्यूल हो और मतलब क्या असर आपका 3 ऑक्सीजन का मतलब क्या असर आपका मॉलिक्यूल हो जब आपस में रिएक्ट करता है। आयरन सॉलिड फॉर्म में है और ऑक्सीजन मतलब क्या गैसेस फॉर्म में है। तो उसके बाद फिर क्या होता है सर आपका बन जाता है कौन सा ये ऑक्साइड है फेरिक ऑक्साइड, जो कि यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि इसके बैलेंस मतलब क्या असर आपका 3 है। उसके बाद फिर क्या है तो ये तो ऑक्सीजन का काम हुआ लेकिन मॉइस्चर का काम ही बाकी है। तो उसके बाद फेरिक ऑक्साइड क्या करता है सर आपका
वाटर के साथ काम करता है। एक्स यहाँ पे इसलिए था कि अभी नहीं पता कितना मॉलिक्यूल वाटर के साथ काम करता है, तो उसमें ध्यान भी मत दीजिएगा। तो बन जाता है मतलब क्या है सर आपका रस्ट। आया बात समझ में ना? अब ये एग्जाम्पल, तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है सर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मेरा बात आप ध्यान से मतलब क्या समझ पा रहे थे कि आप यही चीज़ का हम बात बोल रहे थे। क्या चीज़ की बात बोल रहे थे बताइए? कि कट जाता है, थोड़ा सा आपको ध्यान दे काम करना पड़ेगा इसमें। आप मेरा बात समझे क्या बात? तो आप अगर मतलब मान लीजिए ये काम भी अगर करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम भाई। तो आप अगर मान लीजिए ये काम भी करेंगे, क्या काम बताइए? तो नहीं, अभी हम PDF बनाने की बात कर रहे हैं, भाई का बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप फ़ोटो ही खींच के सही से क्रॉप करके दीजिएगा ना, तो हम मतलब जो है PDF बना देंगे। लेकिन आप अगर बना लिया PDF तो मेहरबानी होगा। अच्छा, आप भी बनाया ना, तो आपका भी कट जाता है क्या? मतलब ऐप में अगर नहीं दिखा तो कट जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना? आप कौन सा ऐप से बनाते हैं? आप इमेज टू PDF नाम का। तो आप वो वाला ऐप मतलब शेयर कर दीजिए, ठीक है ना? उसमें इतना करने का प्रॉब्लम नहीं होता है ना, उसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो एक बार उससे बना के देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे? वो छोड़ दिया वहाँ पे जहाँ पे हम लोग थे। तो मतलब कहाँ पे हम लोग थे बताइए? इसका डिस्कस करना है। तो LPG का फुल फॉर्म मतलब क्या होता है आपका? लिक्विफाइड पेट्रोलियम मतलब क्या है आपका? गैस। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि पेल ब्लू फ्लेम के साथ मतलब क्या होता है आपका बर्न करता है कि अपना घर अपना अपना आप देखते हैं कि कौन सा फ्लेम के साथ वो बर्न करता है। तो पेल ब्लू फ्लेम के साथ मतलब क्या होता है? बर्न करता है और लिबरेट्स अ कलरलेस गैस कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद मतलब क्या सर आपका स्टीम। जितना भी फ्यूल है ना, तो सारा का सारा फ्यूल मतलब क्या सर आपका हाइड्रोकार्बन से मिली डेफिनेटली, ठीक है? तो हाइड्रोकार्बन किसी भी तरह का मतलब क्या सर आपका बर्न करेगा तो क्या बनाएगा? वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हाइड्रोकार्बन किसी भी तरह का मतलब क्या बर्न करेगा तो बनाएगा मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो आप ये देखिए, ये LPG का फॉर्मूला क्या है? C4H10। LPG का फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका? C4H10। LPG का फॉर्मूला मतलब क्या है आपका? C4H10। अलग अलग हाइड्रोकार्बन का अलग अलग मतलब क्या होता है? फॉर्मूला होता है। यहाँ पे किया हुआ ये होगा कि आपसे पूछा होगा कौन सा किस तरह का चेंज है। तो डाइजेशन किस तरह का चेंज है? फिजिकल चेंज है ना केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज है, क्योंकि नया सब्सटेंस मतलब क्या सर आपका फॉर्म मतलब किया डाइजेशन के बाद। उसके बाद कर्लिंग ऑफ मिल्क क्या है सर आपका? फिजिकल चेंज है ना केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस, गोबर गैस इज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन मतलब फ्री होता है। बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल। हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि LPG मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोकार्बन है, तो बर्न होने के बाद निकलेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, केमिकल चेंज है। स्मोकिंग ऑफ सिगरेट इज अ केमिकल चेंज है। बर्न कर रहा है ना, बर्निंग केमिकल रिएक्शन है। ड्राइंग ऑफ पेंट, ड्राइंग ऑफ पेंट इज नॉट अ केमिकल चेंज, ड्राइंग ऑफ पेंट इज एग्जांपल ऑफ मतलब क्या था? फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन अभी तो पढ़े, केमिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, केमिकल चेंज। क्योंकि राइपन करने से पहले राइपन करने के बाद फ्रूट एक मतलब क्या होता है आपका? नहीं होता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज है। अगर आप क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के बारे में मतलब क्या सबको पढ़ेंगे, जो क्लास 10 में आके पढ़ेंगे, तो मतलब क्या सबको समझ में मतलब क्या होगा सर आपका आएगा, है ना? फेडिंग ऑफ, क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है आपका? इन्वॉल्व होता है ना? तो फेडिंग ऑफ कलर ऑफ अ डाइड क्लॉथ, फेडिंग ऑफ कलर, कलर मिला हुआ था, कलर बस क्या हो रहा है सर आपका? निकल जा रहा है, तो क्या हो रहा है सर आपका? फिजिकल चेंज हो रहा है ना? कलर बनाने के प्रोसेस आपसे नहीं पूछा, फेडिंग ऑफ कलर पूछा। आप समझ रहे बात क्या बोले? बेकिंग ऑफ केक, केमिकल चेंज, क्योंकि बेकिंग सोडा उसमें केमिकली मतलब क्या होता है आपका? रिएक्ट करता है। ये बात पता था आपको क्या? फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज है। केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड और मतलब क्या सर आपका? वाटर केमिकल बॉन्ड बनाया, फिर जाके ग्लूकोज बना, तो कैसे मतलब क्या होगा सर आपका? फिजिकल चेंज हो तो नहीं सकता है, क्या होगा सर आपका? केमिकल चेंज होगा। फॉर्मेशन ऑफ वाइन, तो वहाँ भी क्या होता है सर आपका? केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। बटर टर्निंग रैंसिड, यानी मक्खन खराब हो जाना भी क्या सर आपका? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज है, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग साइमल्टेनियस फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है ना? अब देखिए, आपको जिंक का वैलेंसी पता था 2, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी पता था, मतलब क्या सर आपका? 1। तो जिंक हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा सर आपका? ऐसे ही होगा। और ये इसका मतलब सॉलिड दिखा रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आ जाइए। इट हैज़ बीन नोटेड दैट सर्टेन सब्सटेंसेस कैन अंडरगो फिजिकल एंड केमिकल चेंज साइमल्टेनियसली। तो कुछ सब्सटेंस क्या होता है ना सर आपका? फिजिकल और केमिकल चेंज मतलब क्या होता है आपका? साइमल्टेनियसली कर सकता है, यानी एक साथ कर सकता है। तो इन जिंक हाइड्रोक्साइड इज हीटेड,
इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड स्टीम। एक सब्सटेंस जब ब्रेक करके मतलब क्या होता है सर आपका दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है तो उस रिएक्शन कहा जाता है मतलब क्या आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। तो जिंक हाइड्रोक्साइड जब मतलब क्या सर आपका ब्रेक किया तो क्या बनाया सर आपका जिंक ऑक्साइड और क्या बनाया सर आपका वाटर। वाटर मतलब स्टीम बनाया, स्टीम मतलब क्या वाटर का एक फॉर्म है। अब देखिए जिंक ऑक्साइड गोल्ड एंड वाइट था, फिर हीट जब कम हुआ तो मतलब क्या सर आपका हॉट एंड येलो हो गया। तो ये पार्ट जो था ये कौन सा पार्ट था, केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट था, और ये पार्ट जो था वो मतलब क्या था सर आपका फिजिकल रिएक्शन वाला पार्ट था। जिंक ऑक्साइड ठंडा जब ठंडा हो गया तो मतलब क्या सर आपका हॉट येलो हो गया, सॉरी हीट देने से तब जाकर हॉट एंड येलो होगा, हीट ठंडा रहेगा तो मतलब क्या सर आपका कोल्ड एंड वाइट होगा। मैं छोड़ गया आज ही आ गया। तो एक्शन ऑफ हीट ऑन पोटेशियम मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट। आप जानते हैं NO3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड तो नहीं है वो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका रेडिकल एक्शन से पढ़ पढ़ के समझ तो मतलब क्या सर आपका आ गया। ये बताया ना समझ में। पोटेशियम नाइट्रेट जब हीट करते तो ब्रेक पहले वो क्या बनेगा, पहले केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, पहले वो बने पोटेशियम नाइट्रेट सॉलिड था, पहले वो मेल्ट करके बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट लिक्विड। उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट लिक्विड जो है वो मतलब क्या सर आपका ब्रेक करेगा, किस में ब्रेक करेगा, पोटेशियम नाइट्रेट था बन गया पोटेशियम नाइट्राइट और लिक्विड फॉर्म में, और मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन। तो अब यहाँ देख क्या क्या पूछा है, अलग अलग पार्ट में क्या नहीं एक ही में इतना ज़रा सा था बस, ये अलग अलग पार्ट में फिर इसके बाद अच्छा इसके बाद है ना वही आपसे पूछ रहे हैं कहाँ पे मिलते हैं। डिफाइन केमिकल चेंज तो हो ही जाएगा कि फॉर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज वो भी हो जाएगा। स्टेज 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज हम लोग पढ़े थे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स, गिव एग्जांपल, ठीक है हो जाएगा। बर्निंग ऑफ कैंडल, हाउ कैन यू से दीज आर केमिकल चेंजेस। सर बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज है फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल में दो चीज़ होता है, बर्निंग ऑफ कैंडल के साथ साथ वैक्स मेल्ट करता है, तो वैक्स का मेल्ट करना मतलब क्या फिजिकल चेंज होगा। लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल बर्निंग केमिकल रिएक्शन है ना, तो क्या होगा तो आपका केमिकल चेंज होगा। मिल्क सार इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, ये क्या है केमिकल चेंज, यानी इकट्ठा हो जाना दूध का। डिकम्पोजिशन किस तरह है वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन मतलब क्या जो इन्वॉल्व होगा तो देख लेंगे, ठीक है ना। आगे आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव ये वो कट गया सर, देखिए ये प्रॉब्लम है नहीं ये पेज 35 का ही एंडिंग में था, ऐसा ही था। अच्छा ऐसा ही था ना, तो ऐसा ही था। तो ये बात आप समझ लिए केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल चेंज कैन बी कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो आपको पहले ही बताया रीओरिएंटेशन दोबारा से अपने आपको मतलब क्या होता है एटम से रीच करता है, और उसमें क्या होता है सर आपका या तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका लिबरेट होता है ना। तो टाइप्स यहाँ पे क्या क्या है देखिए, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, जब दो सब्सटेंस मिलके मतलब क्या होता है सर आप एक नया सब्सटेंस बनाया तो आ जाता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर होता है क्या सर आपका छोड़ दीजिए। जब एक सब्सटेंस ब्रेक करके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मतलब क्या सर आपका बनाए तो क्या होगा सर आपका एक सब्सटेंस ब्रेक के दो या दो से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। हाँ। और जब क्या हो सर आपका एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस रिएक्ट किया तो एक सब्सटेंस मतलब क्या किया सर आपका दूसरा सब्सटेंस में से कोई चीज़ को डिस्प्लेस कर दिया तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दोनों अगर मतलब क्या सर आपका एक दूसरे में से कोई चीज़ को डिस्प्लेस कर दिया तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। उसके बाद जो रिएक्शन कैटलिस्ट के रिएक्शन के बिना मतलब क्या कैटलिस्ट के इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं हो सकता है, या फिर कैटलिस्ट के इन्वॉल्वमेंट के बिना हो सकता है लेकिन कैटलिस्ट के इन्वॉल्वमेंट से उसका मतलब रेट बढ़ जाता है घट जाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या कैटलिटिक रिएक्शन। और बचपन में पढ़े थे उसको गलत कौन साबित किया, यही चीज़ साबित किया ना कि केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है रिवर्सिबल भी होता है। सब्सटेंस अपना ओरिजिनल स्टेट में भी क्या हो सकता है सर आपका आ सकता है। थर्मल डिसोसिएशन मतलब क्या होता है हीट के द्वारा अगर मतलब क्या सर आपका डिकम्पोजिशन हो तो वो क्या हो जाता है सर आपका थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है वो जानने के लिए जानना पड़ेगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज मतलब क्या सर आपका रिडक्शन। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है सर ऑक्सीजन एक मिनट रुकिए हम बताते हैं। जो एटम इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है सर आपका लूज करता है वो हो जाता है मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज, और जो एटम मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो हो जाता है मतलब क्या सर आपका रिड्यूस।
जो एटम इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है सर आपका लूज करता है वो हो जाता है मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है गेन करता है वो हो जाता है मतलब क्या सर रिड्यूस। जो एटम इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है सर आपका लूज करता है वो हो जाता है मतलब क्या सर ऑक्सीडाइज, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है गेन करता है वो हो जाता है मतलब क्या सर रिड्यूस। जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो हो जाता है मतलब क्या सर ऑक्सीडाइज, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है गेन करता है वो हो जाता है मतलब क्या सर रिड्यूस। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है मतलब क्या सर साइमल्टेनियसली, इसलिए रिएक्शन कहा जाता है या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, या तो शॉर्ट में कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रिडॉक्स रिएक्शन, या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या तो कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये बात मतलब क्या सर समझ में आ गया। हाँ एक कॉम्प्लिकेशन और है जो अभी समझ लीजिएगा तो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा अच्छा होगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन को अगर मतलब क्या होता है सर आपका लूज़ करता है, और लूज़ करने के बाद अगर बन जाता है कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज आयन, तो हो जाता है मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज। एक एटम अगर क्या करता है सर आपको इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अगर बन जाता है एनायन यानी कि मतलब क्या सर आपका नेगेटिवली चार्ज आयन, तो वो हो जाता है मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड। लेकिन जो खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है वो होता है मतलब क्या सर आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद मतलब क्या होता है सर आपका रिड्यूस होता है वो होता है मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात आ रहा है समझे, तो आपको कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो आइए आगे बात समझते हैं, या फिर इसको यहीं तक मतलब क्या सर आपका रहने दीजिए, ठीक है ना। आपके पास PDF है ना, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, और आप एक PDF एम एल अग्रवाल का भी एम एल अग्रवाल नहीं पढ़नी, क्या नाम है उसका, चल गाजर के बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा बना के आप भेज देना। तो कल क्लास से पहले, कल भी आपका क्लास कंबाइन होगा, तो कल क्लास से पहले मतलब क्या है ना उसको क्या कीजिएगा सामने कर दीजिएगा, समझ गए क्या बोले हम। ओके अस्सलाम वालेकुम।